नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारी पीएचपी एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, हमने ऑलमोस्ट जेक्वेरी एजाक्स के सारे एग्जाम्पल बना के देख लिए। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जेक्वेरी एजाक्स की हेल्प से हम डाटाबेस में डाटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, आज ये हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें, ताकि जेक्वेरी अजाक्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम पीएचपी के अंदर, कैसे हम डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कवर करके देने वाला हूँ। ठीक है, और दोस्तों, मैंने एक डेमो बना रखा है, पहले मैं आपको डेमो समझा देता हूँ। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में जेक्वेरी के अंदर हम नोटिफिकेशन कैसे यूज़ में लाते हैं, कैसे हम नोटिफिकेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, डाटा इंसर्ट करने के लिए मुझे कोई नोटिफिकेशन वगैरह अगर देना होता तो हम कैसे देते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको डेमो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे यूज़र अपना नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख के जैसे वो इंसर्ट करता है, तो डाटाबेस में ये डाटा क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा यूजिंग जेक्वेरी अजाक्स। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक यूज़र का नाम दिया एडमिन, यहाँ पे उसका ईमेल आईडी दिया और यहाँ पर मैंने उसका पासवर्ड दिया है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, सक्सेस अलर्ट, यूज़र सक्सेसफुली एडेड। तो ये कैसे लेकर के आते हैं नोटिफिकेशन, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा कवर करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था पीएचपी के अंदर डाटा बेस में कैसे इंसर्ट करते हैं, उसमें जेक्वेरी का कहीं से कहीं तक यूज़ नहीं था। बट आप एज ए डेवलपर है पीएचपी के अंदर, तो आप आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो भी हमारी एप्लीकेशन बन रही है वो विदाउट पेज को रिलोड करते हुए बन रही है, कि जो मेरा पेज को रिलोड ना करे। और ये भी वही काम कर रहा है कि जेक्वेरी एजाक्स की हेल्प से मैं डाटाबेस में डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ, बट इस केस में मेरा पेज क्या हो रहा है, मेरा रिलोड नहीं हो रहा है। तो ऐसी एप्लीकेशन है, हम कैसे बनाते हैं, ये सारी एप्लीकेशन है जेक्वेरी एजाक्स की हेल्प से बनती है। तो मैं कम से कम 3 से 4 वीडियो इसके अंदर बनाने वाला हूँ। डाटाबेस में आज हम डाटा इंसर्ट करके देखेंगे, सिलेक्ट करके देखेंगे, डिलीट करके देखेंगे और अपडेट करके देखेंगे। उसके बाद में चारों को एक छोटे से मॉड्यूल के अंदर कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते और आते हैं हम हमारे एडिटर पे, जिसका नाम है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, उस फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया aduser.php। aduser.php करके मैंने यहाँ पे एक पेज बना दिया है। इस पेज के अंदर जल्दी से मैं HTML के टेम्पलेट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं उसके टाइटल को चेंज कर लेता हूँ। टाइटल को मैंने चेंज करके लिख दिया है जेक्वेरी अजाक्स डाटा इंसर्शन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जेक्वेरी के अंदर दोस्तों, मैं जो फॉर्म बनाऊंगा वो बूटस्ट्रैप की हेल्प से बनाऊंगा। तो CSS के अंदर, CSS फोल्डर के अंदर मैंने ऑलरेडी एक फाइल रख रखी है, bootstrap.main.css। तो सबसे पहले तो मैं इस फाइल को यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे लिंक करने के लिए फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। CSS फोल्डर के अंदर मेरी जो फाइल रखी है bootstrap.main.css। ठीक है, और यहाँ पर हमको सबसे पहले फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कंटेनर बना लिया। कंटेनर के अंदर यहाँ पर मैं एक डिव सेक्शन बना लेता हूँ। डिव सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ। ठीक है, अलर्ट इन्फो करके, या अलर्ट सक्सेस करके मैंने यहाँ पे, या फिर इन्फो करके मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है H4 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे एड यूज़र। ठीक है, एड यूज़र फॉर्म। अब यहाँ पे जल्दी से हमें ना इसके अंदर सबसे पहले हम एक फॉर्म बना लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्म बना दिया है। सबसे पहले फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म की मेथड रखेंगे पोस्ट। और दोस्तों, फॉर्म का मुझे यहाँ पे एक आईडी देना पड़ेगा, और किस लिए मैं आईडी दे रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फॉर्म का आईडी दे दिया मैंने FRM। और यहाँ पे div डॉट फॉर्म ग्रुप करके मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे क्लास कॉल कर देता हूँ, ताकि मेरा फॉर्म थोड़ा सा प्रॉपर वे पे बन जाए। लेबल सेट कर देते हैं। सबसे पहले लेबल देते हैं हम यहाँ इंटर नेम के लिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं 4 फील्ड लेने वाला हूँ, एक नेम, एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड। सॉरी, 3 फील्ड रहेंगे हम, एक नेम है, एक ईमेल आईडी और एक और क्या रहेगी हमारी पासवर्ड। यहाँ पे इनपुट फील्ड बना लेते हैं, इनपुट कॉलन टेक्स्ट। और टेक्स्ट फील्ड का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया TXT ऑफ नेम। और यहाँ पे मुझे आईडी देना जरूरी है, क्यों?
क्योंकि मैं jQuery अजाक्स को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ इस इनपुट फील्ड के अंदर। तो मुझे यहाँ पे आईडी में सेम आईडी रख देता हूँ जो मेरा नाम है, txt नेम रखा है, ठीक। उसके बाद मैं जल्दी से उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, 3 चीज़ मुझे यहाँ पे लेना थी, एक नेम था, एक मेरा ईमेल आईडी था, एक हमारी ईमेल आईडी रहेगा, इसका नाम दे दिया मैंने txt ऑफ eid, यहाँ पे दे दिया मैंने txt eid, और एक दे दिया मैंने यहाँ पे इंटर नेम, इंटर ईमेल आईडी, और एक और क्या रहेगा मेरा इंटर पासवर्ड, ठीक है। इस पासवर्ड वाले नाम को मैं यहाँ से कट करके इसके नाम के साथ में मैं इसको पूरा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 इनपुट फील्ड बना ली, एक नेम है, एक ईमेल आईडी, और एक और क्या रहेगी पासवर्ड। और जल्दी से मैं फॉर्म ग्रुप को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ जो कि मेरा बटन रहेगा। अब जो दोस्तों मैं सबमिट बटन नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे इनपुट टाइप बराबर क्या ले रहा हूँ, बटन ले रहा हूँ। बटन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे btn एड यूज़र, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईडी भी इसकी मैं चेंज कर देता हूँ, btn एड और यूज़र कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू देना पड़ेगी। वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे एड यूज़र, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब जितने भी मेरे इनपुट फील्ड है सब पे मैं बूटस्ट्रैप पे क्लास ऐड कर देता हूँ। उस क्लास का नाम आपको पता ही होगा, क्या नाम है, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ से मैंने कॉपी किया, और जहाँ जहाँ पे मेरी इनपुट फील्ड है वहाँ पर मैं दोनों जगह पर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा बटन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्लास कॉल करता हूँ btn info, ओके। दोस्तों इस फॉर्म को सबसे पहले हम रन करके देख लेते हैं कि ये फॉर्म हमारा कैसा बना है। तो आते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे दोनों अपाचे और माइस्क्यूएल दोनों को मैंने यहाँ पे स्टार्ट करके रखा है। हम आते हैं हमारे ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा सिंपली मेरे फोल्डर का नाम क्या, एक बार मैं फोल्डर का नाम चेक कर लेता हूँ। मेरा जो फोल्डर का नाम है PHP jQuery अजाक्स, ठीक है। क्या नाम है, PHP और अंडरस्कोर jQuery, एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड चेक कर लेते हैं, PHP डैश आएगा, ठीक है, PHP डैश jQuery अजाक्स, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर हमने एक फाइल जो बनाई है उसका मैं आपको नाम बताता हूँ। फाइल का नाम क्या है हमारे यहाँ पे एड यूज़र डॉट, दोस्तों ये जो हमारी फाइल है एड यूज़र डॉट PHP पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा फॉर्म बन चुका है, बट यहाँ पर मेरी क्लास वगैरह कॉल नहीं हो रही। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फॉर्म कंट्रोल कर दिया, सॉरी मैंने यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, उसको फॉर्म लिखना था FORM, ठीक है। इसको सिंपली कॉपी करा है, पेस्ट कर देते हैं। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको दिख रहा है यहाँ पर मेरा पूरा फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि सिंपली जब भी यूज़र यहाँ पे डाटा लिखे और जैसे वो एड यूज़र पे क्लिक करता है तो ये जो डेटा है ये हमारा डेटाबेस की टेबल में जाना चाहिए। और दोस्तों डाटाबेस में मैंने ऑलरेडी, मेरा जो डेटाबेस का नाम है PHP_YouTube, उसके अंदर ऑलरेडी मैंने टेबल बना रखी है जिसका नाम है हमारा यूज़र। और यूज़र पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 4 कॉलम लिए हैं, आईडी है, एक नेम है, एक ईमेल आईडी और एक और क्या रहेगा पासवर्ड। अब यहाँ पे कोई भी डेटा आपको नहीं दिख रहा है, तो जैसे यूज़र यहाँ से डाटा फिल करता है, इसको मैं डेमो को बंद कर देता हूँ। जैसे यूज़र यहाँ पे डाटा फिल करता है तो ये जो भी डेटा रहेगा ये हमारे डेटाबेस के टेबल में जाना चाहिए, बट विद द हेल्प ऑफ jQuery अजाक्स। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बटन के क्लिक पे हम jQuery को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों jQuery को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे दोस्तों jQuery का जो भी मैं कोड लिखूँगा उसके लिए मैं आपको एक अलग से फाइल बना के देने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक अलग से फाइल बना देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं jQuery इम्प्लीमेंट ना करूँ। ये मेरा PHP का जो पेज है, डिज़ाइनिंग पेज है, इस पर मैं कोई भी jQuery इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला हूँ। तो जेस फोल्डर के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे custom.js करके, दोस्तों मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है, ठीक है। इस फाइल को सबसे पहले तो हम हमारा जो पेज है वहाँ पे हम उसको ऐड कर देते हैं। कहाँ पे हम उसको ऐड करेंगे, जहाँ पर मेरी jQuery की लाइब्रेरी, अच्छा मैंने jQuery की लाइब्रेरी फाइल अभी कॉल नहीं करी है, तो मेरे जो PHP का जो मेरा पेज है एड यूज़र वाला, सबसे पहले मैं बॉडी के बॉटम में यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट करके मैं यहाँ पे jQuery ऐड कर देता हूँ। कौन सी jQuery की, सबसे पहले jQuery की जो लाइब्रेरी फाइल है उस लाइब्रेरी फाइल का नाम क्या, जेस फोल्डर के अंदर रखी jQuery.min.js। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे jQuery की लाइब्रेरी फाइल को कॉल कर देता हूँ, jQuery.min.js, ठीक है। jQuery.min.js को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं कॉल करने वाला हूँ, सिंपली मैं इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे।
अब उसके बाद जो मैंने कस्टम फाइल बनाई ना दोस्तों, ये कस्टम फाइल मैंने क्यों बनाई है मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मैं jQuery का कोड लिखूँगा, इंसर्ट करने का, सिलेक्ट करने का, डिलीट करने का, अपडेट करने का, वो सारा कोड कौन सी फाइल में रहेगा, custom.js में, ठीक है। इसलिए आप इसको सेपरेट बनाया करो। तो यहाँ पे लिखा मैंने custom.js करके मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया है। अब custom.js के अंदर क्या लिखना है, तो सबसे पहले तो मैं jQuery का जो सोर्स कोड, इनिशियली कोड रहता है document.ready, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, document.ready के अंदर मैंने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन के अंदर अब क्या करना है, इतना तो कोड मैंने लिख दिया है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र एड यूज़र पे क्लिक करे तो जो भी यूज़र ने डेटा फिल करा है, जो भी यूज़र ने नाम लिखा है, ईमेल आईडी लिखा है, पासवर्ड लिखा है, सबसे पहले तो मैं बटन के क्लिक पे इन तीनों को मैं गेट कर लेता हूँ कि jQuery के अंदर किसी भी इनपुट फील्ड की वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कर लेते हैं, किसके क्लिक पे करना है, बटन के क्लिक पे। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि बटन जो मेरे इनपुट टाइप बराबर बटन है, उस बटन का आईडी क्या है। अब jQuery में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मैं नाम से इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, मैं किससे उसको एक्सेस करूँगा, आईडी से। तो यहाँ पे जो भी मेरी आईडी रहेगी, इसके आईडी के नाम को आप यहाँ पे कॉपी करना और किसके क्लिक पे आपको डाटा इंसर्ट करना है, बटन के क्लिक पे। तो बटन का आईडी के यहाँ पे btn एड यूज़र, बटन के क्लिक पे। आप ध्यान से समझना, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बटन का नाम भी btn एड यूज़र दे रखा है और बटन का आईडी भी क्या दे रखा है, btn एड यूज़र। पर मैं किसके थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, आईडी के थ्रू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आईडी के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने हैश लगा रखा है और हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, आईडी को, ठीक है। तो जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करेगा, तो उसके क्लिक पे मुझे अजाक्स को ये बताना है, बटन के क्लिक पे मुझे अजाक्स को कॉल करना है और अजाक्स की हेल्प से मुझे डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट करके देखना है। तो कैसे देखेंगे, जैसे मैंने बटन पे क्लिक करा तो बटन के क्लिक करने के बाद किसको इंसर्ट करना है, सबसे पहले नेम को, फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड। सबसे पहले इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को आपको गेट करना पड़ेगा। इनपुट फील्ड की वैल्यू को आप कैसे गेट करोगे, तो उसके लिए जो मेरी इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट है, जो सबसे पहले ने नेम फील्ड के लिए बना रखा है, उसका जो भी आईडी रहेगा, उसके आईडी को सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे ना पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पे पेस्ट करते हैं, सबसे पहले मुझे वैल्यू तो एक्सेस करना पड़ेगी ना, तो यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू को यहाँ पे मैंने एक्सेस कर लिया और इसकी वैल्यू को मैं एक वेरिएबल के अंदर क्या करता हूँ, स्टोर कर देता हूँ। तो वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हो, पर नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है। तो यूज़र यहाँ पे जो भी नेम वगैरह लिख रहा है, जो भी नेम लिखेगा वो आपको इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर एक्सेस हो चुका है, ठीक है। अब इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं और दो बार और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे एक ईमेल आईडी भी मुझे गेट करना है और एक और किसकी वैल्यू गेट करना है, मुझे पासवर्ड की। तो ईमेल आईडी वाली फील्ड जो है उसका आईडी का नाम क्या है, txt आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईडी की हेल्प से डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे txt आईडी रहेगा और उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर क्या करा, मैंने उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक क्या रहेगा, txt पासवर्ड। तो सॉरी, इसका जो नाम है, इसका आईडी क्या है, इसका txt पासवर्ड ही, ठीक है। इसके आईडी को भी नहीं मैंने यहाँ पे कर दिया, गेट कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास तीनों के तीनों डेटा आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास नेम आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ईमेल आईडी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा पासवर्ड। जो भी यूज़र इनपुट फील्ड में जो भी डेटा वो यहाँ पे टाइप करता है, उसकी वैल्यू मुझे इन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है। इस वेरिएबल के अंदर वो डेटा क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। पर दोस्तों अब आप ये सोचो कि सपोज मेरे पास अभी 3 फील्ड है, अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन पेज कुछ बड़ा होता और मुझे रजिस्ट्रेशन पेज के डेटा को अगर डाटाबेस में इंसर्ट करना होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम होता, लास्ट नेम होता है, ईमेल आईडी होता है, कंफर्म ईमेल आईडी होता है, पासवर्ड होता है, एज होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, रेडियो बटन होते हैं, हॉबी होती है, और ऐसे मेरे पास पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता। तो उन सब रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो भी इनपुट वैल्यू है, सबको मुझे ऐसे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गेट करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका गलत है कि मैं चाहता हूँ कि इंडिविजुअली वैल्यू को मैं एक्सेस ना करूँ। अब जैसे कि मेरे पास अगर फॉर्म बढ़ गया तो मुझे यहाँ पे सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सीरियलाइज मेथड का यूज़ करूँगा। कौन सी मेथड का यूज़ करूँगा, सीरियलाइज मेथड का। और सीरियलाइज मेथड कब वर्क करती है, जब मेरा क्या होगा, मेरा फॉर्म होना जरूरी है उसके लिए। और फॉर्म का मैंने आईडी क्या दे रखा है, FRM। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ।
तो जैसे यूज़र ने बटन पे क्लिक करा तो बटन के क्लिक करने पे यहाँ पे हम सबसे पहले तो अजाक्स को कॉल कर लेते हैं। बटन के क्लिक पे अजाक्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है और अजाक्स क्या करेगा, सबसे पहले कौन से पेज पे जाएगा, कौन से पेज पे जाएगा, एक पेज मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। उस पेज का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे इंसर्ट यूजर डॉट PHP। क्या नाम दे दिया मैंने, इंसर्ट यूजर डॉट PHP पे जाएगा जहाँ पर डेटाबेस का इंसर्शन का कोड रहेगा। ठीक है, तो अजा बटन पे जैसे मैंने क्लिक करा तो बटन के क्लिक पे मैंने अजाक्स को बता दिया कि आपको इस पेज पे जाना है और क्या क्या लेके जाना है। आपको इस फॉर्म की सारी वैल्यू लेकर के जाना है, जो भी इनपुट फील्ड है उनकी जितनी भी वैल्यू रहेगी सारी वैल्यू आपको लेकर के जाना है। और कौन सी मेथड आपको ले जाना है, मेथड कौन सी यूज़ करना है आपको, पोस्ट वाली मेथड। कौन सी मेथड यूज़ करेंगे मैं पे, पोस्ट। और यहाँ पे अब जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझना। अब मैंने ये लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं तीनों की तीनों वेरिएबल की वैल्यू को मैं इंडिविजुअली यहाँ से पास नहीं करूँगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे तीनों की वैल्यू को अगर ऐसे पास करना होती ना तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता नेम, और उस नेम के अंदर मैं क्या पास करता, ये वेरिएबल जो मेरी वैल्यू को स्टोर करके रखा, जिसके अंदर मेरी वैल्यू क्या स्टोर है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नेम को ऐसे पास करना पड़ता है। उसके बाद मुझे ईमेल आईडी के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कौन सा वेरिएबल, ईमेल करके, और उसके अंदर क्या लेकर के जाएगा, ईमेल की EID की वैल्यू। और उसके बाद मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ता है यहाँ पे पासवर्ड नाम का, और उसके अंदर क्या लेके जाएगा, जो भी पासवर्ड, जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है यहाँ पर वो वैल्यू क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पेज पे जाएगा इंसर्ट यूजर पर। वहाँ पे मैं किससे एक्सेस करूँगा, ये सारे वेरिएबल है, ये सारे वेरिएबल है। नेम एक वेरिएबल है जिसके अंदर नेम के पास जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर है, EID के पास जो भी वैल्यू आएगी वो किसके अंदर स्टोर है, ईमेल के अंदर, और पासवर्ड के पास जो भी वैल्यू आएगी वो किसके अंदर स्टोर है, पासवर्ड के अंदर। पर दोस्तों मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे इंडिविजुअली डेटा को पास नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सीरियलाइज मेथड का यूज़ करना चाहता हूँ। सीरियलाइज मेथड मतलब क्या होता है कि जो जैसे जैसे आप यहाँ पे डाटा इंसर्ट करोगे, जैसे जैसे आप यहाँ पे डेटा फिल करोगे, उसकी वैल्यू 1 बाय 1 अजाक्स क्या करेगा, इंसर्ट यूजर नाम के पेज पे वहाँ पे उसको एक्सेस करके आपको दे देगा। कैसे एक्सेस करके देगा अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म का ID। तो फॉर्म का ID क्या है हमारे पास, फॉर्म का ID क्या है हमारे पास, FRM। आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। फॉर्म का ID क्या है, FRM डॉट सीरियलाइज। मेथड कौन सी यूज़ करी मैंने, सीरियलाइज मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ करके रखी है। ठीक है, मतलब फॉर्म का जो भी डेटा रहेगा वो एज ए सीरियल में जाएगा। सीरियल मतलब 1 बाय 1 जैसे आप फिल करोगे वैसे आपका डेटा कहाँ चले जाएगा, इंसर्ट यूजर डॉट PHP पे। और यहाँ पर मैं कौन सी मेथड के थ्रू डाटा एक्सेस करूँगा, पोस्ट नाम की मेथड के थ्रू। ठीक है, अब जो भी अगर मेरा डेटा सक्सेसफुली चला गया तो उसको मैं यहाँ पे सक्सेस फंक्शन के अंदर जो भी मेरा रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे सक्सेस फंक्शन के अंदर मैंने इसको यहाँ पे गेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं उसको अलर्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे अलर्ट कर देता हूँ। अलर्ट करूँगा मैं किसको, अलर्ट करूँगा RES को। जो भी मेरा रिस्पॉन्स रहेगा वो रिस्पॉन्स मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा काम कि मुझे एक पेज बनाना है और उस पेज पे मुझे जो भी सीरियलाइज वैल्यू, जो भी फॉर्म की जो भी सीरियलाइज वैल्यू मेरी आ रही है, जितने भी इनपुट टाइप की वैल्यू आ रही है उन सबको मुझे कहाँ पे गेट करना है, इंसर्ट यूजर डॉट PHP पे। कैसे गेट करेंगे उसके लिए दोस्तों सिंपली मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी है इंसर्ट यूजर डॉट PHP। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। जेस के अंदर सेव नहीं करना है, मुझे यहाँ पे सेव करना है। तो मैंने फाइल का नाम क्या दे दिया है यहाँ पे, इंसर्ट यूजर डॉट PHP। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, हमको डाटाबेस कनेक्टिविटी का कोड करना है। तो डाटाबेस कनेक्टिविटी कोड करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑलरेडी मैंने किसी न तो किसी पेज में पहले लगा रखी है। तो मैं यहाँ से इसको सिंपली मैं इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। और ये डेटाबेस कनेक्टिविटी में आपको हर वीडियो के अंदर मैंने आपको PHP के अंदर बता रखा है। ठीक है, होस्ट का नाम क्या है, लोकल होस्ट, यूजर नेम क्या मेरा रूट है, पासवर्ड क्या मेरा ब्लैंक है, और मेरा डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, PHP_YouTube। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, PHP_YouTube। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल से मैंने एक एरर हैंडलिंग लगा रखी है कि अगर मेरा कनेक्शन नहीं बन पाता है तो यहाँ पे MySQL कनेक्ट एरर क्या करेगा, आपको एरर जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि जो भी अजाक्स से जो भी मेरी रिक्वेस्ट आ रही है उन रिक्वेस्ट को मुझे एक्सेस करना है। और मैंने कौन सी मेथड का यूज़ कर रखा है यहाँ पे, पोस्ट नाम की मेथड का। अब इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को आप वहाँ पे कैसे एक्सेस करोगे PHP पेज पे, तो वो सिंपली उसके नाम से एक्सेस करना है। जैसे कि इनपुट फील्ड जो मैंने बनाई थी उसका नाम क्या था यहाँ पे, TXT नेम। तो यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा $_post। दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको नाम देना है, उस फील्ड का नाम देना है
आईडी का नाम नहीं देना है, किसका नाम देना है आपको, फील्ड का नाम, और जो भी वैल्यू आएगी उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया, मैंने उसको स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे मेरा नेम स्टोर है, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, मेरा पासवर्ड रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल क्या करना है हमको, यहाँ पे कस्टम डॉट जेएस पे यहाँ से मैं मेथड फॉर्म की मेथड पोस्ट ही भेज रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मैंने ईमेल आईडी बना रखा है, इस ईमेल आईडी वाली फील्ड का नाम क्या है, txt आईडी। तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, txt आईडी। अब यहाँ पे आईडी पास नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या पास करा, मैं उसका नेम पास कर रहा हूँ। तो जो भी मेरी ईमेल आईडी की जो भी वैल्यू रहेगी उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। और एक और क्या मेरा यहाँ पे txt पासवर्ड, इसको मैंने सिंपली यहाँ से कॉपी करा, और कॉपी करके मैंने उसको यहाँ पे कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसका एक वेरिएबल बना देता हूँ। कौन सा वेरिएबल बना दिया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड। और दोस्तों यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मैं क्वेरी चला देता हूँ, MySQL i_query। कौन सी क्वेरी चलाना है हमको, इंसर्ट क्वेरी चलाना है। पहला ऑब्जेक्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद यहाँ पे हम पास करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अब चूंकि मेरे टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है मेरा यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल का नाम दे दिया यूज़र, और उसके टेबल के कॉलम के नाम, कौन कौन से कॉलम है, आईडी को हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे नेम, ईआईडी, और एक और क्या रहेगा, पासवर्ड। तो पहला क्या रहेगा, नेम, दूसरा क्या रहेगा, ईआईडी, और तीसरा क्या रहता है यहाँ पे, पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे क्या पास करना पड़ेगा, वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर हम क्या क्या पास करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। सबसे पहले नेम के अंदर क्या जाएगा, जो मेरा वेरिएबल की वैल्यू है, वेरिएबल क्या है मेरा, डॉलर नेम। तो यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया, डॉलर नेम, ठीक है। उसके बाद किसको पास करेंगे, डॉलर ईआईडी को, वेरिएबल का नाम जो मैंने दे रखा है। और थर्ड वाला जो मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मेरी पासवर्ड की वैल्यू स्टोर है, तो उसको मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि अगर मेरा डाटाबेस में डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया तो $Q जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर Q में अगर मेरा 1 है, अगर मेरा Q में 1 है मतलब मेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ कि यूज़र सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हमारा डाटाबेस में डाटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। ये मेरा एज ए रिस्पॉन्स है, ये मेरा रिस्पॉन्स कहाँ पे आएगा, सक्सेस फंक्शन के अंदर कौन से वेरिएबल में आएगा, आरईएस के अंदर, और आरईएस के अंदर क्या होगा, मेरा डेटा यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म बना दिया है, यहाँ पर मैंने यूज़र का नाम दिया है, सपोज मैंने एडमिन दिया, ईमेल आईडी दिया admin@gmail.com, पासवर्ड मैंने क्या दिया यहाँ पे इन्फो, ठीक है। यहाँ पर इसको आप हिडन कर लेना। उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप बराबर मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। अब इसको एक बार रिफ्रेश करके एक बार और मैं डाटा यहाँ पे इंसर्ट करके देख लेता हूँ। एडमिन ईमेल आईडी ये रहेगा और पासवर्ड क्या रहेगा यहाँ पे इन्फो, ठीक है। जैसे मैं एड यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो मेरा jQuery देखो इम्प्लीमेंट हो चुका है, मेरा पेज रिलोड भी नहीं हुआ है और यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ गया यूज़र सक्सेसफुली एडेड। जैसे मैं ओके करूँगा दोस्तों ये फील्ड मेरी एम्प्टी नहीं हुई, ये फील्ड भी क्या होना चाहिए, मेरी एम्प्टी होना चाहिए। सबसे पहले डाटाबेस चेक कर लेते हैं कि क्या डाटाबेस में मेरा डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं रिफ्रेश करेंगे और आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे आपका डाटा इंसर्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ jQuery अजाक्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि ये जो फील्ड है एड यूज़र करने के बाद ये फील्ड क्या होना चाहिए, मेरे एम्प्टी होना चाहिए। इस फील्ड को एम्प्टी करने के लिए हम आते कस्टम डॉट जेएस में, और जो अलर्ट हो रहा है अलर्ट होने से पहले ही, अलर्ट होने से या अलर्ट होने के बाद मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मुझे मेरी इनपुट फील्ड को एम्प्टी करना है। तो इनपुट फील्ड को एम्प्टी करने के लिए अब आप jQuery से एम्प्टी करना चाहते हो तो इस इनपुट फील्ड की आईडी का नाम क्या है, txt नेम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कस्टम डॉट जेएस में लिखना पड़ेगा, आईडी को हैश से इंटीग्रेट करेंगे, डॉट वेल के अंदर क्या पास कर दिया मैंने, ब्लैंक डेटा पास कर दिया, ठीक है। ऐसे जिस फील्ड को आपको एम्प्टी करना है उसको आप सिंपली यहाँ पे उसकी आईडी का नाम आप यहाँ पे दे दो। अब सेकंड वाली फील्ड जो है ईमेल आईडी, उसकी आईडी का नाम क्या है, txt आईडी। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, txt ईआईडी को आपको इम्प्लीमेंट वो करना है, एम्प्टी करना है। और एक और क्या था मेरा txt पासवर्ड, तो जो मेरी आईडी रहेगी उसको क्या करा मैंने यहाँ पे, पासवर्ड को मैंने यहाँ पे वैल्यू को मैंने ब्लैंक कर दिया। अब हम देख लेते हैं। अब मैं नया यूज़र इंसर्ट करता हूँ, शानू, इसका मैंने ईमेल आईडी दे दिया और इसका मैंने पासवर्ड दे दिया S123, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एड यूज़र करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है और उसके बाद ये फील्ड क्या हो चुकी है, मेरी एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यार हम जो अलर्ट दे रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी प्रोसेस है,
अब मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है मुझे यहाँ पे? नोटिफिकेशन। तो दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मैं नोटिफिकेशन यूज़ करूँगा इस पूरी jQuery एजाक्स के अंदर, उसके अंदर में उसके लिए आपको यहाँ पे टोस्टर जेएस का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा आपको? टोस्टर जेएस का। ठीक है, तो टोस्टर जेएस में कौन कौन सी फाइल आपको इम्प्लीमेंट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको गूगल पे सर्च करना, आपको यहाँ पे लिखना है टोस्टर जेएस। क्या लिखना है आपको यहाँ पे? टोस्टर जेएस। जैसे आपने टोस्टर जेएस लिखा तो आपको कौन सी लिंक पे जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दोस्तों टोस्टर लिंक कहाँ से आपको मतलब कौन सी फाइल आपको कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा, उसकी लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे आपको गिटअप पे आना है। वो गिटअप पे दोस्तों देखो क्या होता है, टोस्टर जो रहता है वो सिंपल जावास्क्रिप्ट का नोटिफिकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और बहुत ही ईजी है ना। इसको लगाना मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए आप आपके यहाँ पे गिटअप पे आ चुके हो। गिटअप पे दोस्तों आप यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है, अगर आपके पास चाहते हो कि मुझे इसकी ऑनलाइन लाइब्रेरी लगाना है, तो उसके लिए आप एक काम करना कि आप यहाँ पे CDN पे आना। कहाँ पे आओगे आप? CDN पे। और CDN पे दोस्तों आपको मिनीफाइड वर्जन लेना है ना, आपको डिबगिंग वर्जन नहीं लेना है। कौन सा वर्जन लेना है? मिनीफाइड। दोस्तों इसमें आपको दो फाइल की रिक्वायरमेंट रहती है। एक होती है आपकी toaster.min.css और एक होती है आपकी toaster.min.js। तो सबसे पहले तो मैं CSS का जो पाथ है इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम आते हैं हमारे एड यूज़र पे, और एड यूज़र पे चूँकि CSS फाइल है तो मैं मेरी लाइब्रेरी फाइल के आपको उसको bootstrap.min.css के नीचे आपको यहाँ पे उसको कॉल करना है ना। आप उसको ऊपर कॉल मत कर लेना, क्योंकि सबसे पहले मेरी पेरेंट कौन सी फाइल है? बूटस्ट्रैप की, और ये जो फाइल रहेगी ये मेरी कौन सी रहेगी? मेरी चाइल्ड फाइल है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने उसको यहाँ पे दोस्तों मैं ऑनलाइन कॉल कर लिया, क्योंकि मेरे पास नेट अवेलेबल है तो मैंने आपको ऑनलाइन कॉल कर दिया। अगर आप चाहो तो आप इसको यहाँ से सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, एक और कौन सी फाइल की रिक्वायरमेंट है हमको? जेस फाइल की। तो सिंपली मैंने उसको यहाँ से कॉपी करा। कॉपी करके अब चूंकि मेरी जो जेस फाइल रहेगी वो हमारी पेरेंट जेस की जो मेरी पेरेंट फाइल कौन सी है? jQuery.min.js। उसके नीचे मेरी कस्टम फाइल है, और कस्टम फाइल के ऊपर ही मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ? toaster.js लगा देता हूँ। चूँकि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट src, और यहाँ पर मैंने उसका ऑनलाइन पाथ क्या करा, यहाँ पे मैंने उसका पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये फाइल मैंने यहाँ पे ऑनलाइन कॉल कर ली है। अब toaster.js इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको क्या बोला, अब मुझे अलर्ट नहीं देना है, अब मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन देना है। तो नोटिफिकेशन देने के लिए क्या होता है कि टोस्टर जेस में आप नीचे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे उसको पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे कैसे कैसे उसको आपको यूज़ करना है वो भी आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बता रखा है। ठीक है, ऑप्शन देखना, आपको कहाँ पे आना पड़ेगा? अदर ऑप्शन में। और ऑप्शन में दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ लास्ट वाला ऑप्शन लेना। कौन सा वाला ऑप्शन लोगे आप? लास्ट वाला ऑप्शन को आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करके कहाँ पे आप उसको पेस्ट करोगे? custom.js में आना, और यहाँ पे मुझे अलर्ट नहीं देना है। अब मुझे यहाँ पे अलर्ट नहीं देना है। अलर्ट की जगह पर अच्छा ये जो मेरी सारी वैल्यू एम्प्टी होने के बाद में, या ऊपर भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, सिंपली मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों देखो टोस्टर के बाद सक्सेस के अंदर, सक्सेस मैंने क्यों लिया है? क्योंकि मुझे सक्सेसफुल यहाँ पे मैसेज देना था। तो यहाँ पर मुझे सक्सेसफुली मैसेज देना था कि यूज़र सक्सेसफुली एडिट। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या देना है? यहाँ पे मुझे एक सक्सेस अलर्ट देना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सक्सेस अलर्ट। ठीक है, उसको आप पेपर रन करके भी देख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे टाइमर लगा रखा है 5000 मिली सेकेंड, मतलब 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली आपका नोटिफिकेशन डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये वाला बताया कि सिंपल सी प्रोसेस है। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको लिखना है टोस्टर जेस। क्या लिखोगे? टोस्टर जेस। टोस्टर जेस जैसे आप लिखोगे तो आपको बहुत सारी लिंक मिलेगी। तो यहाँ पे आना, आपको गिटअप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो दो फाइल मैंने आपको बताई है, इन दोनों फाइल को CDN फाइल लेना, मिनीफाइड वर्जन लेना। CDN के अंदर आप मिनीफाइड पे जाना, दोनों को आप यहाँ पे ऑनलाइन कॉल कर लेना। आप यहाँ से उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप आपके सिंपल सा आपका जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप कर लेना, आपको इजीली बहुत इजी लगेगी ये प्रोसेस। अब इसको एक बार जल्दी से हम रन करके देख लेते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक नए यूज़र को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एक यूज़र का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, कि एक यूज़र का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे विजय नाम का यूज़र है। ठीक है, ईमेल आईडी दे दिया मैंने यहाँ पे vijay@gmail.com, और पासवर्ड दिया मैंने यहाँ पे vijay@123। ठीक है,
जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड यूज़र करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ऐड यूज़र करा मैंने, जस्ट 1 सेकंड ना, जिससे मैं ऐड यूज़र करता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने 3 बार क्लिक करा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन कितनी बार आ गए मेरे पास, 3 बार, मतलब मेरा डेटा एक यूज़र मेरा 3 बार इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको डाटा दिख जाएगा। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आप डाटाबेस में आप देख रहे हो कि यूज़र विजय नाम का यूज़र यहाँ पे आ चुका है, और उसके बाद मैंने 2 बार जल्दी से क्लिक कर दिया था बटन पर, तो यहाँ पे 2 बार एम्प्टी डेटा चला गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा, अभी मैंने कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाई है, नहीं तो मैं यहाँ पे वैलिडेशंस वगैरह भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, एक बार और मैं डेटा को इंसर्ट करके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक और जॉन नाम का यूज़र है, j@gmail.com, पासवर्ड लिखा मैंने J123। जैसे मैंने यहाँ पे एड यूज़र पे क्लिक करा तो यहाँ पर मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ चुका है। ये नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा आफ्टर 5 सेकंड। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो कि jQuery अजाक्स की हेल्प से हम डाटाबेस में कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो का सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दें। विद इन 24 आवर्स के अंदर मैं आपको आपके मेल पे पूरा सोर्स कोड मैं आपको मेल कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, ये जो मेरा वीडियो इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को आप यहाँ पे प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।